मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ इस्लामी रिश्ते का। आज के बाद पूरे कपड़े पहनना, अपना चेहरा ढकना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना, शौहर की खिदमत करना, सास ससुर की खिदमत करना, शौहर के जितने रिश्तेदार हैं उन सबको अच्छे से डील करके चलना। और तुमसे भी कह के जाता हूँ, बीबी को मारना मत। बाज़ आदमी बहुत बदतमीज़ है, बीबी को मारता है, गालियाँ बकता है, उसकी माँ की गाली, बहन। अरे यार, जिस लड़की ने, जिस औरत ने सर से लेकर मुफ्ती साहब पाँव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, कितना बदतमीज़, कितना नाशुक्रा इंसान होगा जो उसकी बहन को गाली बके, उसकी माँ को गाली बके। और फिर तुम कहते हो हम अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं। तुम सोने में गाड़ दोगे ना, सोने में घी में उसे ढाल दोगे, तब भी तुमसे खुश नहीं हो सकती जो उसकी माँ को गाली देगा, बहन को। बात ये समझता मैं मर्द हूं, बीबी को गाली दे लूं। मैं समझता हूं मर्द नहीं है, वो बदतमीज है, वो नाअहल है, नाअहल। कभी मौका मिला तो इस पे सुनाऊंगा, रो जाओगे। नबी ने शादी की है, मालूम है इसलिए शादी की थी ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, ढंग। तुम्हें क्या पता होता है? अरे तुम तो अपने घर में हो, 5 साल अगर कुत्ता रह ले वो भी घर को छोड़ना पसंद नहीं करता है। ये लड़कियां छोटी छोटी भाइयों से लड़ जाती हैं, अपने बाप से जिद करती हैं, माँ से जिद करती हैं, घर में ऐसा कलर होगा, बाप भी इन्हीं का साथ देता है, ऐसा कलर होगा, मैं ये खाऊंगी, मैं पीऊंगी। इन्हें क्या पता था 20 साल के बाद दूसरी जगह जाना है। एक लड़की को ससुराल चलाना आसान नहीं है, फैक्ट्री चलाना आसान है, मगर ससुराल में जाकर के उसे चलाना आसान नहीं है। आप जानते हो, पता नहीं रोती है रो, पता नहीं देवर कैसे मिजाज का हो, जेठ कैसे मिजाज का हो, नंदोई कैसे मिजाज का हो, देवरानी कैसे मिजाज की हो, सास कैसे मिजाज की, ससुर कैसे, पूरा एक खानदान इससे पूछो। अरे इसके दिल से पूछो, तुम्हारी माँ से तुम्हें जुदा कर दिया जाए, बाप से जुदा कर दिया जाए, ये अपने भाइयों के साथ खेलती थी, बहनों के साथ खेलती थी, इसकी घर में चलती थी। लेकिन आज 20 साल के बाद डोली में बैठ के माँ को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गई, बाप को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गई। इसके भाई थे, फूलों की तरह रखते थे इनको, इन्हें छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। बहन को छोड़ के भतीजे भतीजियों भरा घर, जहां इसी की चलती थी, इसी की, ये छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। अरे बदतमीज इंसान, वो जो गाली बकता है उसको कह रहा हूं, तुम्हारी गाली सुनने के लिए आई है, तुम्हारे ऑल फॉल सुनने के लिए आई। अरे इसके दिल को टटोलो, इसके दिल को ढूंढो। 1 साल की बच्ची को थप्पड़ मार दे तो तुम लड़ जाओगे, लड़। इसके बाप से पूछो, 20 साल की दी है बाप ने, 22 साल की दी है, और तुम उठा के गालियां बकने लगे। उससे बड़ा बदतमीज इंसान मेरी नजर में हो ही नहीं सकता जो अपनी बीवियों को गालियां बकता। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं हक बोल के जाता हूं, समझ में आ रही? हक बोल के जाता हूं। मेरी छोटी सी बच्ची है, खूबसूरत है, सीने पे चढ़ जाती है। 8 दिन अगर मैं तकरीरें करके आता हूं, थका हुआ होता हूं, सीने पे चढ़ जाती है, सारी थकावट मेरी दूर कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर आंसू निकल आते, रो पड़ता हूं मैं। तहज्जुद के बाद या नमाजों के बाद उनके लिए दुआएं करता हूं बच्चियों के, मौला इसका घर ऐसा देना, ऐसा देना, ऐसा देना कि इसे गाली सुनने का नंबर ना आ जाए। क्योंकि बाज बहुत हजरत बदतमीज शौहर मिल जाता है, बहुत ज्यादा। 50 लड़कियां बहुत ज्यादा दुखियारी हजरत, बहुत ज्यादा दुखियारी। अरे फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ, ये गाली सुन रही है। लाइट चली गई, ये गाली सुन रही है। खेत में घास पैदा हो गई, अजीब बेवकूफ है। अपना काम अच्छा नहीं चल रहा है, गाली सुन रही। अच्छा खासा रह रहा, अगर भैया आ गया तो मुंह टेढ़ा करे हुए घूम रहा। कोई मैके वाला आ गया, मुंह टेढ़ा। तू उसके घर में जाके 8-8 दिन, ससुर है, अपनी बेटी को नहीं पूछ रहा, तुम्हें मुर्गा खिला रहा, और ये दामाद मुंह टेढ़ा करे फिर रहा, रेल बनाए फिर रहा। पहले शादी हो गई थी बेचारी, उस वक्त इतनी कमाई नहीं थी, बाप अकेला था कमाने वाला, उसने मोटरसाइकिल दे दी या नहीं दी।
अब जो थे उसके भैये हुए छोटी बहन के लिए, कोई बंबई कमा रहा, कोई दिल्ली कमा रहा, कोई कुछ कमा रहा, तो अब तो अपनी बहन को मोटरसाइकिल दे रहा है, कार दे रहा है, तो ये बड़ा वाला दामाद ऐटा फिर रहा, छोड़ दूंगा, पहले मोटरसाइकिल यहाँ दे दे, डूब के नहीं मरा गया। जिसने अपनी बेटी दे दी सब कुछ दे दिया। कितना बड़ा भिखारी है, कितना बड़ा नंगा, मस्जिद के गेट पे कटोरा लेके भीख मांग ले। तौबा तौबा, ला हौला वला। हजरत टेढ़ा फिर रहा, टेढ़ा जाता ही नहीं ससुराल को, उसके भैया की शादी है, इधर घर में हंगामा, कह रहा छोड़ दूंगा वरना मोटरसाइकिल यहाँ, कार यहाँ। बिचौलियों ने, बाप ने, चचा ने, ताऊ ने समझा दिया तो टेढ़ा घूम रहे, बोले इसे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर तेरी बीबी रह लेगी क्या? उसे अच्छा लगेगा दुनिया के लोग खा रहे हैं, उसका शौहर नहीं है। और अगर चला भी गया तो उधर खड़े मुंह सुझाए हुए, उधर खड़े। बच्चियां कह रही हैं भाई ले लो, भाई हटो हटो, टेढ़ा कहीं का, मुझे मिल जाए थप्पड़ याद रख के। इस्लाम की पहचानो, तौर तरीके को पहचानो। हक बयान है बिल्कुल। आज 50 लड़कियां खून के आंसू रो रही हैं, खून के। इंसान हो के जालिम। इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। अरे यार वैसे कह रहे हो बीबी हमारी जान है, दिल का टुकड़ा, ये दिल का टुकड़ा है कि हमारा कलेजा है, हमारा कुछ भी नहीं, झूठे हो। अपने अंदर मोहब्बतें पैदा करो। जो लड़की, जो औरत अपने सर से पांव तक सारा वजूद तुम्हारे हवाले है यार, फिर भी अभी तक इंसान नहीं बना। और अगर यही बाज दामाद हैं ऐसे, छोटी साली को बहन की तरह समझते हैं और ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो वो सास की आंखों में आंसू होते हैं और रो रो के दुआ करती है, अल्लाह मेरे जैसा दामाद हर एक को अता कर दे। है नहीं मौलाना हाशिम साहब, इन्हें तजर्बा हो गया, हर हफ्ते ससुराल जाते हैं। अच्छा वो मेरे स्टाफ के हैं इसलिए मैंने मजाक में कह दिया। मुफ्ती साहब कह रहे हैं रोजाना जा रहे हैं, इतना भी मत जाइयो यार, ऐसे थोड़ी है यार। उसने बेटी दे दी है, थोड़ी दे दिया, तुम्हारा भी पालने का ठेका ले लिया। सुबह को नाश्ता हुई करो, दोपहर को हुई करो। तो ये एक पढ़े लिखो की आपस की मजाक थी, बोल दिया। बहरहाल तवज्जो है ना, इन बातों पे ख्याल रखना यार। तुम खुद सोचो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें कितनी अच्छी लगती है, लगती है नहीं लगती? कितनी छोटी छोटी बातें करती है, अब ये बड़ी हो जाएगी तो कितनी अच्छी लगेगी। उस बाप को देखो, अपनी बेटी को लिए घूम रहे हैं, हजरत हजरत बस बिस्मिल्लाह पढ़वा दो, हजरत मेरे पास इतने फोन किए जिनके आप प्रोग्राम, हजरत मेरी बेटी को बिस्मिल्लाह पढ़वा दो। अब कल को अल्लाह ना करे अगर किसी की बेटी को गालियां सुनने मिले, क्या होगा उस बाप का? तुम्हें जहां तक मेरा पैगाम ये पहुंचे पहुंचा दियो। आज के बाद अपनी नफरतें दूर करो यार। अल्लाह देने वाला अल्लाह है, तुम्हें अपने घर से देगा, दर से देगा मेरा मौला। और आधी रोटी खा लो, ओ बच्चों आधी रोटी खा लो मगर खुशी से। मेरी बहनों से भी कह के जाऊंगा, तुम इन्हें टेंशन मत देना, समझे? आपस में मेल मोहब्बत प्यार, ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो, लगे यार घर में जन्नत की बहारें। सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, माफ करना। अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तब फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, पहले तौबा पढ़े मेरे साथ में, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह।